नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में हमारा अध्याय चल रहा था सड़क सुरक्षा। उस पर हम सीसीटीवी से आधारित जितने भी सवाल हैं वो इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। सीसीटीवी कैमरा जन चेतना में किस प्रकार काम आता है, तो आपको पता ही है कि यदि कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो वहाँ पर दुर्घटना या मान लो चोरी, उसके लिए काफ़ी क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। जैसे मान लो कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगा है और कहीं मान लो रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो तुरंत क्या हो सकता है कि वहाँ पर जाकर उस यातायात का जो ट्रैफिक है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो सीसीटीवी कैमरे आजकल ऑफिस में, घरों में और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिस वाले हैं उनके द्वारा प्रत्येक चौराहे पर और लगाए जाते हैं, ताकि चेन स्नैचिंग टाइप की जो घटनाएं हैं उस पर कुछ क्या हो, लगाम लग सके। या मान लो कोई भी अपराधी है, वो किस रास्ते से, कहाँ से, कैसे जा रहा है, उसके बारे में यदि कुछ ज्ञात हो तो सीसीटीवी की सहायता से हम उसको क्या है, पकड़ सकते हैं। तो सीसीटीवी से आधारित कुछ हमारे सवाल हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा दृष्टि में लगभग आता है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से इसको समझना, बहुत ईजी सा है। तो हमने एक 8वीं प्रश्नावली की थी, ओनियन और अवनमन कोण, है ना। यदि आपने वो प्रश्नावली नहीं देखी है तो आप अध्याय 8 में जाकर सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर, और उसमें अध्याय 8 है ओनियन और अवनमन कोण, ठीक है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन को एंगल। तो उस चैप्टर के अंदर जाकर आप पहले त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन हैं उनको आप सरल करोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। उससे संबंधित ये सवाल है। तो ये जो सवाल है ये त्रिकोणमिति के बेस के ऊपर है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि समांतर श्रेणी के बेस के ऊपर समांतर श्रेणी के बेस के ऊपर हमने सड़क सुरक्षा के कुछ सवाल किए थे, और अब हम किस पे बेस पे कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के आधार पर कुछ सवाल है सड़क सुरक्षा के, वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात करते हैं हम कि एक सीधे वह 12 मीटर ऊंचा पोल आपको पता ही है किसे कहते हैं, जो खंभा होता है उसे पोल कहते हैं। तो ये पोल है और ये हमारे पास है जमीन, ठीक है। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है इस पोल की। के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है। ये लो जी, ठीक है, ये सीसीटीवी कैमरा लगाना है पोल के शीर्ष से। पोल का शीर्ष, ये पोल का शीर्ष होता है, ये इसका पाद बिंदु होता है। तो पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर, ये मान लो पोल के शीर्ष से ये जो दूरी है वो दूरी है मान लो 13 मीटर। ये दूरी हमारे पास कितनी है, 13 मीटर है। देखो दोबारा एक बार वो समझो, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल, ये सीधा और 12 मीटर ऊंचा पोल हो गया, ठीक है। इस पोल के शीर्ष पर, ये शीर्ष हो गया, एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है, हमने लगा दिया, ताकि पोल के शीर्ष से यहाँ से 13 मीटर की दूरी के ऊपर यहाँ पर कोई चीज़ है, मान लो यहाँ पर कोई गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी को वो क्या है, देख सकते हैं। दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सकता है। मतलब 13 मीटर दूर, ये जो 13 मीटर दूर इस एरिया को हम देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पोल के पाद से, ये वाला है पोल का पाद बिंदु, पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है क्या होगी। मतलब अब आप बताओ, यहाँ पर कैमरा लगा है तो वो कैमरा 13 मीटर दूर इस वाले एरिया को देखता है, तो वो कहता है कि इस पोल के पाद बिंदु से जिस एरिया में वो देखता है वो दूरी ज्ञात करो। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, और जो दूरी ज्ञात करनी है उसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो इसको हम नाम दे देते हैं a b c। और ये जो कोण है, तुम्हें पता है कि खंभा जो है वो बिल्कुल सीधा होता है और वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया।
और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इसके अलावा एक भुजा हमारे पास लंब और एक भुजा क्या होती है? आधार। अब आप देखो कि हमें तीनों भुजा दी हुई है, ये दो दी हुई है, ये निकालनी है। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसकी सहायता से ये x का मान निकल जाएगा। तो इसका आंसर है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना पोल के पाद बिंदु से दर्शनीय स्थल की दूरी, दर्शनीय स्थल बी ये दूरी है ना, इसको ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर में x, ये मीटर है वो मीटर है, तो ये भी x मीटर है मान ली। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर में आधार का मान है AB का स्क्वायर, लंब का मान है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। लो जी, AC का मान कितना है? 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 का स्क्वायर। AB का मान है x का स्क्वायर, और BC का मान है 12 का स्क्वायर। ठीक है ना। इसको हम सरल करते हैं। देखो 13 को 13 से गुणा किया 169, क्योंकि इसके ऊपर घात कितनी है? 2 है ना, तो 13 को 13 से गुणा किया 169, ये x की घात 2 हो ही जाएगा। इधर 12 को 12 से गुणा करना है, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। अब पक्षांतरण के द्वारा हमें तो x का मान निकालना है। ये 144 आप क्या करो, इधर ले आओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बराबर में 169, ये 144 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 144। 169 में से 144 कटेगा तो 25 बचेगा। यहाँ घात 2 है, 2 हटाओगे तो इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। इसका मतलब जो ये पोल है, इसके जो पाद बिंदु से ये जो दूरी है, वो दूरी कितनी है? ये दूरी हमारे पास है 5 मीटर। तो हमारा पहला आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 5 मीटर आंसर आया। अब आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसको समझने के लिए हम इसका ये फर्स्ट पार्ट मिटा सकते हैं। वैसे तो हमें क्वेश्चन भी समझ आया भाई, इस एरिया को मिटा देते हैं हम। अब आप देखो इसके अंदर, जैसे मान लो ये पोल है, ठीक है, और यहाँ कैमरा लगा हुआ है, और ये इतनी दूरी पर यहाँ इसको साफ देखते हैं। अब आप देखो कि ये जैसे इस तरीके से है, तो ये इतनी दूरी को, ये वाले एरिया को साफ देख रहे है ना। लेकिन ये जो यहाँ पर ये जो दूरी है, यहाँ पर कोई वस्तु होगी वो उसको नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार ये इसको तिरछा मानकर ये जो इस तरीके से वृत्त बनेगा ना, ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। मान लो इस कैमरे को हम इधर ऐसे थोड़ा मोड़ दें, तो वो क्या करेगा? इस हिस्से को देखेगा, इधर बार इस हिस्से को, मतलब ये जो यहाँ नीचे सर्कल बना है, इस हिस्से को वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि कैमरा 13 मीटर की दूरी से आगे का ही देखता है, इसके इधर वाली साइड का वो नहीं देखेगा। अब देखो ये यहाँ पर ये इस एरिया को देखता जाएगा वो, क्यों? कैमरे को घुमाओ तो वो बैक साइड में भी क्या होगा? 13 मीटर की दूरी पे देखेगा। इधर आपने और घुमाया तो ये देखो यहाँ से इस तरीके से ये कितनी दूरी पे देखेगा? इस एरिया को देखेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये पोल है, ठीक है, और ये यहाँ से 13 मीटर की ये दूरी है, ये वाली दूरी है, वो इस वाले एरिया को नहीं देखेगा, वो इस पोल से इससे आगे वाले इस एरिया को देखेगा। अब यहाँ से लेकर इस पाद बिंदु से लेकर ये दूरी हमें कितनी दी हुई है? 5 हमने निकाली थी, इसका मान कितना है? 5। तो ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो हमारा क्या हो जाएगा? अदर्शनीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए बात आप? तो इसका सेकंड भाग हो जाएगा पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल।
अब देखो ये वृत्त बन गया और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान होता है 3.14 और आर का मान, इस वृत्त के लिए आर का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25। 3.14 को आप 25 से क्या करो, गुणा कर दो, ठीक है। तो 20, 7, 15, 8, 2, 6, 0, 5, 7 और 1 ये हो जाएगा 8, 6 और 1 ये हो जाएगा 7। यहाँ 2 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 78.50। अब ये क्षेत्रफल निकाला है ना हमने, तो इसकी इकाई हो जाएगी वर्ग मीटर। तो वो इतने एरिया वाले क्षेत्रफल उसका क्या होगा, अदर्शनीय क्षेत्रफल होगा। अदर्शनीय मतलब जहां पर दिखाई ना दे यातायात। तो इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना को प्रबंधन करने में उपयोगी है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखो सीसीटीवी के बहुत उपयोग है। दिल्ली के अंदर हर जगह, हर चौराहे के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगते हैं ताकि कोई भी वाहन चालक है वो वाहन के जो नियम है उनका उल्लंघन ना करे। उसके द्वारा कोई भी यदि तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो सीसीटीवी कैमरे में कैच हो जाएगा और उसका तुरंत चालान का मैसेज उसके मोबाइल पर आ जाएगा, ठीक है ना, कि आपने अभी यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, अतः इस नियम के तहत आपको 1000 रुपये का दंड दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सी घटनाएं हैं जिनके द्वारा हम यातायात चेतना जो है वो व्यक्तियों में क्या होती है, जागृत होती है। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि यदि किसी रोड पर दुर्घटना हो गई है और वहां पर यातायात रुक गया है तो उस कैमरे में देखकर उसको अति शीघ्र हटाया जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि आप कैमरे की नज़र में हैं तो वो यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा चालान कटने के डर से। यदि आपको पता चल जाए कि इस एरिया, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो जल्दी से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, या मान लो किसी प्रकार की कोई लड़ाई है या कोई चोरी करने वाला कोई चोरी नहीं करता है, तो वो इसके बारे में ध्यान रखते हैं। तो आप इसके बारे में यदि आ जाए तो आपको कोई भी दो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चौराहे पर, ये एक चौराहा है, एक चौराहे पर मध्य में AB ऊर्ध्वाधर पोल गड़ा हुआ है। तो देखो इसका चित्र बनाते हैं हम। जैसे मान लो ये, ठीक है, तो आप देखो सड़क इस तरीके से होती है, ये एक सड़क ये है और एक सड़क इस तरीके से ये ऐसे क्रॉस करती है और इसके बीच में यहाँ पर क्या है, एक पोल खड़ा हुआ है, ठीक है। AB ऊर्ध्वाधर पोल गड़ा हुआ है, ये A, और उसमें उसने कहा है और उस पर एक कैमरा लगा हुआ है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में, ये B भाग यहाँ है और A भाग यहाँ है, ठीक है। और उसके इस भाग के ऊपर क्या हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। तो देखो मध्य में एक AB ऊर्ध्वाधर पोल गड़ा हुआ है और उस पर कैमरा लगा है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है, ठीक है। अब इस चीज को मैं ना इधर इस तरीके से बनाता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए आसानी से। ये मान लो हमारे पास A है, ये B है और ये पोल है, इसका मतलब ये जमीन के साथ लंबवत होगा, ऊर्ध्वाधर है, इसका मतलब ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है। आगे देखो, कैमरे का फोकस बिंदु भूमि पर बिंदु C है। अब भूमि के ऊपर मान लो ये बिंदु हमारे पास C, तो इसका फोकस बिंदु ये है, मतलब यहाँ पर ये वो बिल्कुल सही देख सकता है। जहाँ पर फोकस होता है ना वहाँ पे बिल्कुल सही दिखाई देता है, जो कि B से 4 मीटर की दूरी पर है, जो कि B से कितने मीटर की दूरी पर है, 4। ये वाला फोकस बिंदु है ना वो इस B बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। तो कैमरे व बिंदु C के बीच, कैमरा कहाँ है, ये रहा कैमरा, बिंदु C कहाँ है, ये रहा, इसके बीच की, इस और इसके बीच की 36 दूरी ज्ञात करो, ठीक है। ये वाली हमें दूरी ज्ञात करनी है। अब वो कहता है कि ACB कोण 60 डिग्री है, ये A, ये C और ये B, ये कोण हमें दे रखा है, ये कोण हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या करना है, AC निकालना है, कितना आएगा, ठीक है।
वैसे यहाँ पर क्षैतिज लिखा हुआ है। क्षैतिज का मतलब क्या होता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली और धरातल के समांतर जो रेखा होती है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्षैतिज रेखा से आप कंफ्यूज मत होना, ए और सी के बीच की ये जो दूरी है ना, यही क्षैतिज दूरी है, क्योंकि धरती के समांतर जो ये रेखा है ये तो हमें दे ही रखी है, लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो ये हमें ज्ञात करनी है, तो मानना कि इनके बीच की दूरी है x, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर माना AC बराबर में x मीटर है, ठीक है। ये मैंने मान ली x मीटर। अब आप बताओ ACB कोण कितना दिया हुआ है? ACB कोण तुम्हें दिया हुआ है 60 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो होती है कर्ण, ठीक है। ये वाली कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो शेष भुजा बचती है वो क्या होती है? आधार। अब ये तो दी हुई है, ये निकालनी है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपने लाल बट्टा KKA इस टाइप का एक सूत्र पढ़ा हुआ है, पढ़ा था ना। लंब का मतलब हो गया L, कर्ण का मतलब हो गया K, और आधार को A से प्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये हमें दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, तो इन दोनों को हमें काम में लेना है, लंब को हमें काम में नहीं लेना। तो लंब देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को हमें काम में नहीं लेना, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। मतलब ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। यदि आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप 7वीं प्रश्नावली देखो त्रिकोणमिति वाली, उसमें ये पूरी बात डिटेल से समझाई हुई है पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ACB में कोस थीटा बराबर में आधार बटा कर्ण। तो इसका क्या फॉर्मूला है? कोस थीटा बराबर में आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा, आधार इसमें क्या है? BC, कर्ण है इसमें AC, तो AC बटा आधार BC बटा AC। मान रख दो इसके अंदर, देखो कोस थीटा का मान है 60, ये रहा। BC का मान कितना है? 4। कर्ण का मान है x, ठीक है। कोस 60 का मान होता है 1/2। क्रॉस मल्टीपल कर दो, इधर x की गुणा 1 से होगी, इधर इसकी गुणा इससे होगी। इसका मतलब ये है कि A और C के जो बीच की दूरी है, AC दूरी है, वो कितने मीटर आ जाएगी? 8 मीटर आ जाएगी। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को सड़क सुरक्षा में त्रिकोणमिति के आधारित क्वेश्चन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति का साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का क्या होता है, इसमें यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस स्टैंड पर, तो ये देखो ये इस तरीके से यहाँ बस स्टैंड है और ये जमीन है, ठीक है। एक बस स्टैंड पर एक खंबे के आधार से, ये खंबा है बस स्टैंड के ऊपर, इसके आधार से, ये इसका आधार होता है, ये इसका क्या होता है? शीर्ष। तो देखो एक बस स्टैंड पर एक खंबा है, ये एक खंबा है, उसके आधार से, ये आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित प्लेटफॉर्म, तो इसके आधार से यहाँ पर ये जो दूरी है 40 मीटर है, इस दूरी पर ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से, ये एक बिंदु है, से खंबे की चोटी पर, ये खंबे की चोटी है, इस पर लगे हुए कैमरे का, तो इसके ऊपर एक कैमरा लगा है, इस कैमरे का यूनियन कोण 60 है। मतलब इसके खंबे के आधार से 40 मीटर की दूरी पर ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से इस कैमरे का जो यूनियन कोण है, वो यूनियन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो वो कहता है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये खंबा था इधर, और खंबे की ऊंचाई को मैंने माना h, तो ये हो जाएगा A, B और C। तो देखो ये हमें निकालना है और ये हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर फॉर्मूला में लगाना है। तो देखो ये कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण नीचे हमें तो लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कोण के सामने वाली भुजा ये होती है लंब, और ये वाली भुजा क्या होती है? आधार। तो त्रिभुज, तो हम ये लिखेंगे, माना खंबे की ऊंचाई AC बराबर में h मीटर है। ये खंबे की ऊंचाई मान ली। AB हमें दिया हुआ था 40 मीटर, कोण हमें BAC कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री।
तो हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला ये था, लाल बटा के, ठीक है। अब इसमें आप देखो कर्ण नहीं चाहिए, कर्ण इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका मतलब सूत्र क्या होगा, इस ये वाला। और ये सूत्र किसका होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार। तो टेन लंब, लंब का मान है h, आधार, आधार का मान है 40, थीटा का मान है 60, मान रख दो। अब टेन 60 का मान आपको पता है कितना होता है, ठीक है। टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है वर्गमूल 3 h बटा 40। इसके बटा में ये करो, बजट गुणा कर दो तो h बराबर में आ गया 40 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का मान कितना होता है, 1.732। कितना मान होता है, 1.732। इसको क्या करो आप, इससे गुणा कर दो। तो देखो ये 0 यहाँ आ ही जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया 8, 4 को 3 से गुणा किया 12, 7 चौक 28, 28 और 1 हासिल 29, 4 एकम 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। 3 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। इसका मतलब जो खंबे की ऊंचाई है, तो हम लिखेंगे कि जो खंबे की ऊंचाई है h वो आएगी 69.28 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस की PCR वैन में सुरक्षा की दृष्टि से छोटी छोटी बंदूकें 36 के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाई गई है। देखो ये जैसे मान लो आपके पास जमीन है, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है, बंदूकें लगाई गई है, और ये बंदूकें कितने डिग्री का कोण बनाती है, 36 के साथ। इसको बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। ये बंदूकें 36 के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये बनाती है 45 डिग्री का कोण, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली, इसमें से गोली छोड़ेंगे तो वो गोली निकलेगी, और वो गोली 195 मीटर तक जाती है। तो जैसे इसमें से गोली निकली तो वो गोली कितने मीटर तक गई, 195, मतलब ये दूरी है 195 मीटर। यहाँ पे जाके रुकेगी तो वो नीचे गिर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो गोली के अंतिम स्थान की, ये गोली का अंतिम स्थान हो गया ये वाला, पृथ्वी के तल से ऊंचाई ज्ञात करो। ये यहाँ से इसकी क्या करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मानना कि इसकी ऊंचाई है h, तो इन्हें नाम दे देते हैं हम ABC। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण, ठीक है। ये वाली भुजा हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब। इसका मतलब इस बार जो फॉर्मूला है वो कर्ण और लंब में लगेगा, आधार से कोई मतलब नहीं है, लंब निकालना है और कर्ण हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना गोली की पृथ्वी तल से ऊंचाई AB बराबर में h मीटर है, ये मान ली, ठीक है। तो AC हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 100, ये AC हमें दे रखी है 195 मीटर। कोण दे रखा हमें ACB कोण हमें कितना दिया हुआ है, 45, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ACB में, तो देखो फॉर्मूला अपन पहले यहाँ बना लेते हैं, कौन सा लगेगा, KA। आधार से कोई मतलब नहीं है, तो आधार देखो इसमें आया, ये नहीं लगेगा, आधार इसमें भी आया, ये नहीं लगेगा, तो सूत्र कौन सा लगेगा, साइन थीटा का। तो साइन थीटा, पहला सूत्र साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा बराबर में हो जाएगा लंब AB बटा कर्ण हो जाएगा AC। मान रख दो, साइन थीटा का मान है 45, AB का मान है h, AC का मान है 195। साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 2 h बटा 195। क्रॉस गुणा कर दो, वर्गमूल 2 को h से गुणा हो जाएगी और ये हो जाएगा 195। हमें मान निकालना केवल h का,
तो ये वर्गमूल 2 इसके बटे में लिया हो, 195 बटा वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर सही है। ऊपर नीचे आप वर्गमूल 2 से गुणा भी कर सकते हो, तो गुणा कर दो। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया 2, और ये आ जाएगा 195 गुणा वर्गमूल 2। तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी किसकी, ए बी की। तो ए बी की ऊंचाई हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम इसको और भी सरल कर सकते हैं। कैसे, देखो 195 में वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414, ठीक है, बटा में 2। इसको इससे गुणा करो और फिर 2 का अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1414 195 गुणा कर देते हैं पहले इसको। तो देखो कितना आएगा, 20 7 20 7। ठीक है, ये हो जाएगा 6 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 36 और 1 हो जाएगा 37, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। फिर हो जाएगा 4 1 4 1 0 7 और 6 13, 4 और 2 6 और 1 हो जाएगा 7 5 6 और 1 7 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर पॉइंट है, 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो 3 अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 275.730। ये हो जाएगा 275.730 बटा में 2। 2 का भाग देना है, तो इसके अंदर हम 2 का भाग दे देते हैं। देखो 2 का भाग देते हैं, ये पॉइंट एक बार भूल जाओ नहीं है, तो 2 एकम 2 7 3 दूनी 6 1 15, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 ऊपर से उतारा 7 8 दूनी 16, 1 ऊपर से उतारा 3 6 दूनी 12, 1 बचा, ठीक है 10, ये हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 137.865, ये आ जाएगा। और 137.86 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 138 लगभग। तो 137.85 भी कह सकते हैं और इसको हम 138 भी कह सकते हैं। इसका मतलब जो ये गोली है, उस गोली की इसके तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है हमारे पास 138। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे सुरक्षा की दृष्टि से एक खंभे पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। तो ये जैसे मान लो हमारे पास ये समुद्र है, ठीक है, और ये इसका एक खंभा है, और इस खंभे के ऊपर यहाँ पर एक क्या हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगाया है। यदि इस कैमरे के द्वारा 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5, ये यहाँ पर व्यक्ति की आंखें हैं और यहाँ पर इसके पैर है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति 33.5 मीटर दूरी पर स्पष्ट देखा जा सकता है। तो यहाँ से ये जो दूरी है, ये दूरी हमें कितनी दे रखी है, 33.5 मीटर की दूरी पर स्पष्ट देखा जा सकता है। जबकि कैमरा 35 मीटर की ऊंचाई पर लगा है। तो ये जो कैमरा है, ये कैमरा कितनी ऊंचाई पर है, ये कैमरा है 35 मीटर की ऊंचाई पर लगा है। तो कैमरे का अनुमान कोण ज्ञात करो। अब आपको पता ही है कि कैमरा के इस तरीके से हम 36 बनाते हैं, और ये जो कोण बनता है, ये कोण कौन सा कहलाता है, अनुमान कोण कहलाता है। तो इस कैमरे को हम इस व्यक्ति के यहाँ इससे मिला देते हैं, इस व्यक्ति को वो साफ देख सकता है। तो ये अनुमान कोण है हमारे पास, मान लो थीटा। तो मैंने आपको बताया है कि ऊनियन कोण क्या होता है और अनुमान कोण क्या होता है। इसके बारे में सारी बात हमने अध्याय 8 में की है, तो आप अध्याय 8 एक बार देख लेना। तो ये जो कैमरा है, ये 36 के समांतर इस रेखा के साथ ये कोण बनाता है। ये कोण कितना है, थीटा है। हम क्या करते हैं, इसके समांतर यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, ये ठीक है, बिल्कुल समांतर रेखा इसके। ये 33.5 है, तो ये भी कितनी होगी, 33.5 मीटर होगी। इनको नाम दे देते हैं हम A B C D, और ये हो जाएगी E। ये 1.5 है, तो ये भी कितनी होगी, ये भी 1.5 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, ठीक है। अब हमें ये कोण निकालना है, कितना होगा, तो मैं मान लेता हूँ आंसर, माना ये जो XAB कोण, ई कोण है, ये थीटा है, माना
XAE कोण, ये कितना है, थीटा। अब आप बताओ, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण थीटा है, तो एकांतर कोण से ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि कोण XAE और AEB ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है, और बराबर होंगे किसके, थीटा के। और इसका कारण क्या होगा, एकांतर कोण से, इस कोण से ये दोनों बराबर होंगे। अब हम बात लिखते हैं कि ये जो CD है ये बराबर होगी EB के, और ये 33.5 है, तो ये भी कितनी होगी, 33.5 मीटर होगी। ED और BC ये भी बराबर है, तो हम लिखेंगे ED BC, ये दोनों बराबर है, और बराबर किसके, 1.5 मीटर के। अब देखो, इस त्रिभुज के अंदर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इस त्रिभुज में। अब ये कोण कितने का, 90 है। थीटा के सामने वाली ये वाली भुजा होगी लंब, ये वाली भुजा होगी आधार, ये करण से हमें मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है, लाल बटा कक्का के फॉर्मूले में करण से मतलब नहीं है, इसका मतलब जहाँ के आ रहा है वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज AEB में tan थीटा बराबर में लंब, ये हो गया लंब AB, लंब बटा आधार, आधार हो गया BE, tan थीटा। अब आप देखो, हमें ये लंबाई चाहिए इतनी, और हमें पूरी लंबाई दी हुई है 35 और ये वाली दी हुई है 1.5। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी में से ये घटा देंगे तो ये बच जाएगी शेष। तो इसमें हम लिख देते हैं कि AC में से, पूरी AC में से आप BC घटा दो, तो उसकी जगह हम AB लिख सकते हैं। बटा में हमारे पास BE है ही, इसको सरल कर लो बस, tan थीटा AC का मान कितना है, AC का मान है 35, BC का मान है 1.5, BE का मान है 33.5। tan थीटा 35 में से 1.5 घटाओगे तो ये आएगा 33.5 बटा 33.5। 33.5 में 33.5 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है, थीटा का, और थीटा के पास में क्या है, tan। तो हम क्या करेंगे कि tan की लाइन में एक मान देखेंगे किसका है, तो tan की लाइन में एक मान होता है 45 का। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45। और हमें थीटा का मान निकालना था कितना है, तो इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज त्रिकोणमिति से संबंधित जो सड़क सुरक्षा के जितने भी सवाल हैं उस टाइप के हमने सारे सवाल कर लिए हैं। इस टाइप का सवाल हमारी बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो आप कृपया इसको ध्यान से देखें, याद लिखें, नोट्स बनाएं और इसको तैयार करें। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।